7 है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। देखो, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि एक अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है, जो कि इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे है। तो क्या करेंगे बताओ, एक अक्ष पे कौन सा बिंदु है हमें मालूम नहीं है, तो मान लो कि एक अक्ष पर एक बिंदु है P। क्या मानते हैं कि एक अक्ष पर एक बिंदु है जिसका नाम है P, ठीक है, जो कि दो अलग अलग बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पे। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु से एक बिंदु लेते हैं हम A, ठीक है, और एक बिंदु ले लेते हैं B। क्या लेते हैं? B, जो कि क्या है बताओ? P से समान दूरी पे है, जो कि P से समान दूरी पे है, ठीक है। और A और B का कोऑर्डिनेट मालूम है, कितना है बताओ? 2 और -5 है। B का कोऑर्डिनेट भी मालूम है, -2 है और 9 है। P का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट रूप से नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज दे दिया यहाँ पे कि P जो है एक अक्ष पर है। P बिंदु कहाँ पे है? एक अक्ष पे है। और इसके बारे में हम पढ़े हैं कि अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर होता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो हम पढ़े कि अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर होता है, ठीक है, अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर है, ठीक है, एक अक्ष पर है, तो इसका मतलब क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि बाई निर्देशांक 0 होता है, ठीक है, और बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो बिंदु का निर्देशांक होता है 1 और 0। क्या होता है? 1 और 0। अगर कोई बिंदु एक अक्ष पे है तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 1 और 0 होगा। और ये भी बताएं कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, ठीक है, y अक्ष पर है, तो उस केस में x का मान 0 होगा और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा 0 और क्या होगा? 22। 0 और 22। तो यहाँ पे क्या लेंगे बताओ? P का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? x 0 लें या y 0 लें? 0 22 लें। तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम P कोऑर्डिनेट लेंगे x और 0, चूंकि ये बिंदु जो है x एक्सिस पे है। अगर x एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट कितना होगा? x और 0। तो P निर्देशांक कितना निकलेगा बच्चों? x और 0 निकल के आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन में, देखो हमें दे रखा है क्या क्वेश्चन में कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ? समान दूरी। इसका मतलब है कि P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। इसका मतलब क्या है बच्चों? PA जो है PB के बराबर है। क्या बताओ? PA जो है PB के बराबर है। क्लियर है? तो क्या करना बताओ? P से A की दूरी और P से B की दूरी निकालेंगे और बराबर करेंगे। ठीक है, तो दूरी फार्मूला से क्या निकाल देंगे हम? दूरी निकाल देंगे। दूरी फार्मूला क्या होता है बताओ? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये कई बार बता चुके हैं। और प्लस में क्या होता है? बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो चलो दूरी फार्मूला से पी ए और पी बी की दूरी निकालते हैं। तो पी ए बराबर क्या होगा बताओ? अंडर रूट पहले लेते हैं पी ए। तो P में कौन कौन सा पॉइंट है? P और A। तो P को क्या मान लेते हैं? P को मान लेते हैं x2 बाई 2 और A को मान लेते हैं x1 और बाई 1। ठीक है, तो x2 कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ से x, तो x2 माइनस x1 का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2। तो y2 कितना बताओ? 0 है। 0 माइनस 5 के होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 किसमें? पीबी में। तो p को क्या मान लेते हैं? x2 बाई 2, b को क्या मान लेते हैं? x1 और बाई 1। तो क्या होगा? x2 का मान कितना है? x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है? 0 और y1 कितना है बताओ? 9, तो 9 का होल स्क्वायर। चलो यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या यहाँ पे हो रहा है कि दोनों तरफ अंडर रूट है। दोनों के ऊपर क्या है बताओ? अंडर रूट है।
तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करने पे, वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, और बराबर में क्या बचेगा बताओ, बराबर में बचेगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में कितना होगा बताओ, माइनस 9 का होल स्क्वायर। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां से क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे देखो x माइनस 2 लिखा हुआ है और इसका होल स्क्वायर है, यही है, इसका मतलब एक किस रूप में लिखा हुआ बताओ, a माइनस बी के रूप में नहीं लिखा हुआ है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही होता है। ठीक है, तो इसको तोड़े इस रूप में, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर और प्लस का 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 4 और प्लस का कितना होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर। ठीक है, x प्लस 2 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है, तो लगा दो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस का माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। चलो यहां तक कंप्लीट है, आगे देखो। अब यहां से देखो जो कटता है काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल हुआ, क्या बचा इधर बताओ, देखो इधर क्या बचा, तो इधर बच गया माइनस का 4x और प्लस का 25। ठीक है, और इधर क्या बच गया, प्लस का 4x और प्लस का 81। 4x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 4x बराबर में क्या होगा 81 माइनस 25। यहां तक क्लियर है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब माइनस का 8x बराबर में क्या होगा 81 में 25 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा 6, कितना बच जाएगा यहाँ पे 56। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 8 सते 56 माइनस का 7, कितना आया माइनस का 7 आया, तो x का वैल्यू कितना निकल के आया बताओ 7। ठीक है, तो अगर हम p कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ठीक है, अतः यहाँ पे हम p कोऑर्डिनेट की बात करें तो p कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x का मान कितना आया माइनस का 7 और y का मान कितना था 0, तो आंसर क्या बनेगा बताओ, आंसर बनेगा यहाँ से 7 और 0, 7 और 0। तो p कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों यहाँ पे माइनस 7 और 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 माइनस 3 और Q जो है 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो बिंदु है आपके पास, ठीक है, एक बिंदु A है, एक बिंदु A है, एक का नाम क्या बताओ P है और एक का नाम Q है। ठीक है, इनके बीच की दूरी दिया गया है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना है देखो, इनके बीच की दूरी आपको मालूम है कितना 10 यूनिट है। ठीक है, 10 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू बराबर कितना है बताओ, पी क्यू बराबर 10 यूनिट है। ठीक है, और क्या दिया है देखो यहाँ पे, P का कोऑर्डिनेट मालूम है, P का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, तो P का कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे दिया गया है 2 और माइनस 3, 2 और माइनस 3 है। Q का कोऑर्डिनेट कितना है 10 और y। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी फार्मूला से। ठीक है, तो दूरी फार्मूला से क्या होगा बताओ, अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको क्या मान लेते हैं बताओ, Q को मान लेते हैं x2 और y2 और इसको मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, तो x2 का वैल्यू कितना है बताओ 10 है, तो 10 माइनस
और x1 का वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 22 है और y1 कितना है माइनस का 3 है का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। बराबर में कितना है बच्चों 10 है। ठीक है, चल देखो अब क्या करेंगे, देखो इधर अंडर रूट है, ठीक है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिख दो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग। वर्ग करने से क्या होगा, रूट इधर से हट जाएगा, उसके उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा बता, वर्ग करने पर यही होगा। ठीक है, इधर से अंडर रूट हटेगा तो 10 में से 2 जगह कितना बचेगा 8। 8 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ 64 प्लस। ठीक है, और इधर कितना होगा y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बराबर में कितना हो जाएगा, इधर चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10 के 100, इधर स्क्वायर करेंगे तो 10 के 100 हो जाएगा। देखो यहां से क्या निकाल सकते हैं बताओ, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कर सकते हैं 100 माइनस 64। ठीक है, तो y प्लस 3 कितना आएगा बताओ, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। ठीक है 36, y प्लस 3 बराबर कितना होगा अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड क्या चढ़ेगा अंडर रूट, तो 36। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या करो, देखो y प्लस 3 बराबर क्या आएगा बता, 36 का वर्गमूल क्या हो सकता है बता, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहां से 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 होगा। इसका मतलब क्या है कि एक केस में y प्लस 3 बराबर लेना है 6 और दूसरी केस में क्या लेना है y प्लस 3 बराबर माइनस 6। तो क्या लिखेंगे यहां से बता, y प्लस 3 बराबर 6 और एक केस में क्या होगा y प्लस 3 बराबर माइनस का 6। ठीक है, तो यहां से 2 मान निकलेगा y का, कितना आएगा y बराबर कितना होगा 6 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 3। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों y प्लस 3। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे y बराबर हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस का 3। तो y बराबर कितना होगा यहाँ पे माइनस का 9। क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो हम क्या देख रहे हैं बताओ कि y का वैल्यू कितना आया, या तो आप y का वैल्यू 3 रख लो या फिर आप y का वैल्यू कितना रख लो 9 रख लो। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन में y का मान कितना आया +3 और माइनस का 9 आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था जिसका आंसर क्या आया, y का वैल्यू कितना आया बच्चों -9 और 3। ठीक है, चलो